पाकिस्तान के तालिबान प्रेम का एक और सबूत आया सामने। नॉर्दर्न अलायंस का दावा, पाकिस्तानी सेना तालिबानियों की वर्दी में पंजशीर में कर रही है हमला। पाकिस्तानी ड्रोन का भी हो रहा है इस्तेमाल। पंजशीर में जारी घमासान के बीच नॉर्दर्न अलायंस ने वीडियो जारी कर दावा किया, पंजशीर से भाग रहा है तालिबान। वीडियो में दिख रहा है तालिबानी गाड़ियों का काफिला। सूत्रों के हवाले से खबर, पंजशीर घाटी में घुसे 1000 से ज्यादा तालिबानी चारों तरफ से घिरे। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने पहाड़ी को धमाकों से उड़ाकर सभी को घेरा। नॉर्दर्न अलायंस ने पंजशीर घाटी में घुसने वाले गुलबहार चौराहे को दोबारा उस पर कब्जा किया। 2 दिन पहले तालिबान ने यहां पर घुसने का दावा किया था। तालिबान ने पंजशीर प्रांत के अनाबा जिले पर कब्जे का दावा किया। गवर्नर हाउस के पास हथियार लेकर घूमते दिखे तालिबान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का तालिबान को बड़ा झटका, कहा अफगानिस्तान में चुनाव से बने नई सरकार, अफगान लोगों की चुनी सरकार को ही मान्यता देगा ईरान। काबुल में मुल्ला बरादर से मिले आईएसआई चीफ। नॉर्दर्न अलायंस का दावा, पंजशीर की लड़ाई में तालिबान की मदद करने और नई सरकार में दखल देने काबुल पहुंचे हैं फैज हामिद। काबुल पहुंचने के बाद आईएसआई चीफ जनरल फैज हामिद का बयान, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए काम करने का दावा किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलापा कश्मीर राख। खबर है कि पीओके के पीएम से मिलने के बाद बाजवा ने कश्मीर के लिए अटूट समर्थन की बात कही। भारत ने पाकिस्तान को चेताया, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, पाकिस्तान के हर एक्शन पर भारत अमेरिका की नजर। तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा। तालिबान से बातचीत पर भारत का बयान, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बोले, तालिबान से बहुत सीमित बातचीत हुई है, वेट एंड वॉच की नीति अपना रहा है भारत। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन 1 हफ्ते के लिए टला। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अगले हफ्ते तालिबानी सरकार का ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच दरार की खबरें, दरार की वजह से ही अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन में देरी। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर ही नई सरकार का नेतृत्व करेगा। हैबतुल्लाह अखुंदजादा होगा सर्वोच्च नेता। मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। काबुल में तालिबान लड़ाकों ने हवाई फायरिंग कर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन रोका, आंसू गैस के गोले भी दागे। तालिबानी सरकार में हिस्सेदारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं। जल्द ही शुरू होगी काबुल एयरपोर्ट से आवाजाही। कतर के राजदूत ने कहा, ऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं। कतर ने अपने टेक्नीशियंस को काबुल भेजा है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने 13 सितंबर को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बयान जारी करके कहा, अफगानिस्तान के लोगों के साथ हम एकजुटता से खड़े हैं। गूगल ने पुरानी अफगान सरकार के कई ईमेल अकाउंट्स को बंद किया। खबर आई थी कि तालिबान पूर्व अधिकारियों के ईमेल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत। किसान मोर्चा के मिशन यूपी उत्तराखंड की होगी शुरुआत। राकेश टिकैत एबीपी न्यूज से बोले, महापंचायत में राजनीतिक नहीं, सिर्फ किसानों की बात होगी। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में देश भर से किसान जुटे। 5 लाख किसानों के जुटने पहुंचने का दावा किया जा रहा है। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा, देश और सरकार पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा, मंडियों की जमीन बेची जा रही है। यह आंदोलन किसान और मजदूरों की आजादी की लड़ाई है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज किसानों पर नहीं कर पाएंगे फूलों की बारिश। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने नहीं दी है इजाजत। हेलीकॉप्टर से किसानों पर पुष्प वर्षा करना चाहते थे जयंत। किसानों पर पुष्प वर्षा के लिए मंजूरी न मिलने के बाद जयंत चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला। ट्वीट कर बोले, किसान के सम्मान से सरकार को क्या खतरा है। किसानों की महापंचायत को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, दिल से चाहते हैं कि किसान और सरकार के बीच खुले मन से बातचीत हो, जो विवाद है वो खत्म हो, हम इसके पक्ष में। एनसीपी चीफ शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा, विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। ईडी का इस्तेमाल ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है।
अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल चौथे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें नंबर पर। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, कहा पीएम मोदी का आदेश है कि हर महीने केंद्र सरकार के कम से कम 16 मंत्री नॉर्थ ईस्ट का दौरा करें, विकास कामों में इससे तेजी आई। केंद्र सरकार, असम सरकार और 6 कार्बी संगठनों के बीच शांति समझौता, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक बताया, कहा असम में शांति के लिए प्रतिबद्ध, समझौते के बाद मुख्यधारा में लौटेंगे उग्रवादी संगठन। गृह मंत्री अमित शाह पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के स्थापना दिवस में बोले, लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव, कानून व्यवस्था अगर सही नहीं तो लोकतंत्र सफल नहीं। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के परिवार वालों पर केस दर्ज, पाकिस्तानी झंडे में शव को लपेटने और भारत के खिलाफ नारे लगाने का आरोप। यूपी में बीजेपी आज से सभी 403 सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी। सीएम योगी वाराणसी में, स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में संबोधित करेंगे। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर बोली बीजेपी, इस बार यूपी में 350 सीट पर जीत मिलेगी। एबीपी के सर्वे में फिर योगी सरकार की वापसी का अनुमान है। बीजेपी और सहयोगियों को मिल सकती है 259 से 267 सीटें। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रतिक्रिया, बोली हमारा कैडर पूरी तरह तैयार, हम चुनौती के साथ लड़ेंगे, इस बार बीएसपी बनाएगी सरकार। 24 सितंबर को पटना में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बैठक होगी। यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। बिहार के वैशाली में आरजेडी के तेजस्वी का रिक्शा वाला सियासी स्टंट, कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे तो रिक्शे की सवारी की, पीछे समर्थकों की भीड़ दौड़ी, खूब वायरल हो रही है तस्वीर। आशीर्वाद यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे चिराग पासवान का नीतीश पर निशाना, कहा नीतीश को सिर्फ जातीय समीकरण की चिंता, बिहार में बाढ़ से बदहाल स्थिति और मुसीबतों से जूझती जनता की फिक्र नहीं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बड़ी राहत, 30 सितंबर को बंगाल की 3 सीटों भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर में उपचुनाव होंगे। बंगाल में सीएम बने रहने के लिए ममता बनर्जी को जीतना होगा उपचुनाव, अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से लड़ सकती हैं ममता। ओडिशा की पीपली सीट पर भी 30 सितंबर को उपचुनाव होगा। 3 अक्टूबर को आएंगे बंगाल और ओडिशा उपचुनाव के नतीजे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, कालियागंज से बीजेपी के विधायक सोमेन रॉय टीएमसी में शामिल हुए, मंत्री पार्थ चैटर्जी ने पार्टी में शामिल कराया। बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी का समन, सिक्योरिटी गार्ड की मौत के मामले में सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड विधानसभा की नई बिल्डिंग में नमाज के लिए अलग कमरे पर विवाद, बीजेपी ने कहा हिंदुओं और बाकी धर्मों के लिए भी कमरे। झारखंड विधानसभा से जुड़े विवाद पर बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा सांप्रदायिक रंग देने में जुटी बीजेपी, नफरत की राजनीति करने में माहिर। झारखंड बीजेपी के प्रभारी दिलीप सैकैया बोले, बहुत जल्द पूरे झारखंड में आंदोलन करेंगे, हेमंत सोरेन सरकार कांग्रेस जैसी तुष्टीकरण की नीति में जुटी। भुवनेश्वर में विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया, पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ओडिशा की पटनायक सरकार को घेरा। 86 साल की उम्र में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने 10वीं की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की, अंग्रेजी में 100 में से मिले 88 नंबर। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना के 40,000 से ज्यादा केस सामने आए, पिछले 24 घंटे में 42,766 नए संक्रमित मिले, देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंची। केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 142 लोगों की मौत हो गई, 29,682 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 68 करोड़ के पार, कल एक दिन में 62,25,000 डोज लोगों को लगाई गई। महाराष्ट्र ने टीकाकरण में बनाया नया रिकॉर्ड, कल शाम 6 बजे तक लगे 11,61,000 से ज्यादा टीके, मुंबई बना टीकाकरण में देश का नंबर 1 शहर। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश मंडल में बप्पा की मूर्तियों का आकार 4 फीट से ज्यादा न रखने के निर्देश, घरों में भी बप्पा की मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट से ऊंची नहीं होगी, सादगी से गणपति उत्सव मनाने की सरकार की अपील है।
हिमाचल प्रदेश में 14 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे, बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल आना होगा। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से पहली मौत, जानलेवा बीमारी ने 12 साल के बच्चे की जान ली। यूपी के कई जिलों में डेंगू जैसी रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप जारी, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सहारनपुर और बलिया के बाद लखनऊ और कानपुर में भी बढ़ रहे हैं मरीज। रहस्यमयी डेंगू और वायरल बुखार से फिरोजाबाद में शुक्रवार तक 50 लोगों की मौत की पुष्टि, इनमें ज्यादातर बच्चे, 380 बच्चे अभी भी अस्पतालों में एडमिट हैं। यूपी में रहस्यमयी बीमारी से खराब हालात को देखते हुए सीएम योगी ने यूपी के सभी 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। नोडल अफसर वायरल बीमारियों पर रोकथाम, साफ सफाई पर फौरन कार्रवाई करेंगे और सीएम को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। कानपुर में वायरल फीवर से कुल 9 मौतें हो चुकी हैं। हालत अस्पताल में एक सप्ताह में 37 बच्चे आए हैं, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हुई है। वहीं मथुरा में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, यहां पर अब तक 14 मौतें हो चुकी हैं। गाजियाबाद से लगे हापुड़ में सरकारी अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी। अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि पिछले दिनों मरीजों की संख्या 10 से 20% बढ़ गई है। यूपी के पीलीभीत में नशेबाज दारोगा और सिपाही ने ऑटो रिक्शा चालकों से मारपीट की। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने दोनों को सस्पेंड किया। कन्नौज में दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए की चोरी, 500 रुपए की 20 गड्डियां लेकर भागे बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में दिन दहाड़े लूटपाट, हार्डवेयर दुकान में देसी कट्टे लेकर घुसे बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग, काउंटर से कैश लेकर फरार हुए। दिल्ली में 10वीं पास युवक ने विदेशी बैंक को लगाई 15 लाख रुपए की चपत, फर्जी पहचान पत्र से क्रेडिट कार्ड बनवाकर लाखों की शॉपिंग का आरोप, पुलिस ने जालसाज को गिरफ्तार किया। पटना से सटे बेहटा में जमीन पर कब्जे को लेकर अंधाधुंध फायरिंग, 2 युवकों की मौके पर मौत, एक की हालत नाजुक। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने दादर इलाके से 7 देसी पिस्तौल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए। 2 लोग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे में एनसीपी कार्यकर्ता पर एक महिला सरपंच की पिटाई का आरोप, पुलिस ने आरोपी सुजीत कलभोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी में गोरखपुर समेत पूर्वांचल के 15 से ज्यादा जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। सीएम योगी ने कल महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले का हवाई सर्वे किया, बाढ़ पीड़ितों से मिलकर राहत सामग्री भी बांटी। गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद तहसील के सेमरा गांव के लोग बाढ़ के चलते अपने आशियाने तोड़कर खुद सुरक्षित जगहों पर चले गए। 2013 में गंगा की कटान से यहां के 558 परिवारों के आशियाने गंगा की कटान में समा गए थे। बाढ़ के बढ़ते जलस्तर के कारण गोरखपुर से वाराणसी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर लोगों की आवाजाही प्रशासन ने रोक दी है। रास्ता बंद हो जाने से इस मार्ग पर जाने वाले 50 से 60 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय कर रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने बोट के जरिए सहजनवा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस इलाके में भी बाढ़ से जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। गोरखपुर के उपधौली गांव में बाढ़ में फंसे 25 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने निकाला। कई दिनों से छत पर मदद का इंतजार कर रहे थे सभी, रबर बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। गुड़ना में सरयू और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने से 2 तहसीलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। तरबगंज तहसील क्षेत्र के कई गांव टापू में तब्दील हो गए। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में आने जाने को मजबूर हैं। रामपुर के बिलासपुर में कीचड़ से भरी हुई सड़क की साफ सफाई नहीं करने पर नगरपालिका ईओ का 1 महीने का वेतन काटा गया। 28 अगस्त को सड़क की बदहाली देखकर नाराज हुए थे यूपी के जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह। पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर में गंडक नदी से पानी कम होने दिखने लगा है। बर्बादियों का नजारा अब यहां पर देखा जा सकता है। खेतों में बोई गई फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि घरों में रखा हुआ अनाज, कपड़े सब कुछ पानी में तहस नहस हो गए। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर भूस्खलन, हजारों टन मलबा पहाड़ से गिरा। इसी सड़क से सेना और आईटीबीपी की गाड़ियां पहुंचती हैं बॉर्डर तक।
मसूरी के पास मशहूर कैंपटी फॉल में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने लोगों को इससे दूर रहने की हिदायत दी। कहा यहां पर पिकनिक मनाने और सैर सपाटे से बचें। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा के पास गर्तांग गली को फिर से पर्यटकों के लिए खोला गया। 15 दिन से चल रहा है मरम्मत का काम। अयोध्या में तेजी से हो रहा भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण। पत्थरों को तराशने के लिए राजस्थान से कारीगर बुलाए गए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को मिला 5वां गोल्ड मेडल। राजस्थान के कृष्णा नगर ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में हांगकांग के चू मान केई को हराया। पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। टोक्यो पैरालंपिक के बैडमिंटन मुकाबले में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास सलवाई ने सिल्वर मेडल जीता। सुहास ने समर्थन के लिए देशवासियों को शुक्रिया कहा। पैरालंपिक में सुहास सलवाई की जीत पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने बधाई दी। पीएम ने कहा सुहास ने सपने को साकार किया। सीएम योगी ने कहा सुहास ने देश का मान बढ़ाया। पैरालंपिक में सुहास सलवाई के मेडल जीतने पर परिवार में खुशी की लहर। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उनकी पत्नी रितु सुहास ने कहा देश की दुआओं से मिली कामयाबी। बेटी बोली पापा का गिटार बजाकर स्वागत करूंगी। टोक्यो पैरालंपिक का आज आखिरी दिन। समापन समारोह में अवनी लेखरा होंगी भारत की ध्वजवाहक। अवनी ने शूटिंग में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को अब तक 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 19 मेडल मिले। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का यह अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का जबरदस्त प्रदर्शन। बैडमिंटन में कल प्रमोद भगत ने जीता था गोल्ड। मनोज सरकार को ब्रॉन्ज मिला। पीएम मोदी ने दोनों को फोन पर बधाई। टोक्यो पैरालंपिक की 50 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनीष नरवाल ने गोल्ड अपने नाम किया। सिंहराज अधाना ने जीता सिल्वर मेडल। पीएम समेत देश भर से बधाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।